हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटेक सेलेस में। फ्रेंड, आज की इस नई वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि अगर आप राशन कार्ड को अप्लाई करते हैं ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से या फिर सिटीजन वाले पोर्टल से, तो राशन कार्ड अप्लाई करते समय आपको कौन सी बातें ध्यान देनी होंगी। क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हम जब राशन कार्ड अप्लाई करने गए एक बार, तो हमारे सामने ऐसा केस आया और कौन कौन सी वो बातें हैं, कौन कौन सी सावधानियां हैं कि अगर हम जब तक उस पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है हम जब फॉर्म को फिल करें तो हमारा फॉर्म फिल ना हो आगे और हमें फिर से सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना पड़े। तो इस वीडियो में मैं आपको जो हमारे साथ हुआ फ्रेंड, वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा कि आपके साथ ऐसा ना हो। अगर आपको प्रॉपर जानकारी रहेगी तो आप किसी भी कस्टमर का अगर राशन कार्ड अप्लाई करने जाएंगे तो वहां पे उसको बता देंगे कि ये डॉक्यूमेंट लगेंगे और इस तरह से अप्लाई होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। सबसे पहले फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे आप, हमने यहाँ पे एक राशन कार्ड बनाने के लिए पैनल को लॉगिन कर लिया है। अब देखिए होम पेज पे यहाँ पे देखिए, जैसे आप आय प्रमाण पत्र को डालेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे आय के बारे में ही बात कर लेते हैं। जैसे आपने किसी कस्टमर का, यानी कि जो महिला मुखिया होती है उन्हीं का राशन कार्ड हम अप्लाई करते हैं, तो उन्हीं का हमें आय प्रमाण पत्र बनाना होता है। अब मान लीजिए आप कि राशन कार्ड आप बना दिए और पूरा ऑनलाइन कर दिया, आपके केस में सही से ऑनलाइन हो गया, फाइनल प्रिंट आउट भी निकल गया। ठीक, अब फाइनल प्रिंट आउट को आपको जो है अपने ब्लॉक पे या फिर राशन ऑफिस में जमा कराना होगा। इसके बाद ही हमारा राशन कार्ड डिजिटल होगा और लिस्ट में नाम आएगा, उसके बाद हमें राशन मिलना शुरू होगा। और अगर आपने ऑनलाइन कर दिया और उसको स्लिप दे दी और उन्होंने उसको जो राशन ऑफिस में जमा नहीं किया तो फ्रेंड इस केस में ऐसा होता है कि आपका जो राशन कार्ड है ऑनलाइन होने के बाद, फाइनल प्रिंट आउट देने के बाद अगर राशन ऑफिस में जमा नहीं होता है तो कुछ दिनों के अंदर जो है वो आपका नेट से हट जाता है। यानी कि राशन जो सर्वर है, राशन कार्ड का जो विभाग है जहां से हमारी स्लिप जनरेट हुई थी, वहां से ऑटोमेटिक हट जाता है। तो फिर से जब आप उस स्लिप को लेके जाएंगे तो वहां पे आपका नोट रिकॉर्ड फाउंड का ऑप्शन बताएगा। ठीक, या फिर आपने उनको प्रिंट आउट दे दिया, प्रिंट आउट देने के कुछ देर बाद अगर उन्होंने, कुछ दिनों बाद अगर उन्होंने उसको फाइनल नहीं कराया, ठीक, एक तो उनका राशन कार्ड नहीं बन पाएगा और दूसरा जब वो दोबारा से राशन कार्ड आपसे ऑनलाइन करवाने के लिए आएंगे तो आपको फिर से आय प्रमाण पत्र लगेगा। तो जो आय प्रमाण पत्र आपने पिछली बार लगा दिया था, वो आय प्रमाण पत्र आप दूसरी बार जब उसका राशन नंबर डालेंगे तो ऑलरेडी एग्जिस्ट बताएगा। यानी कि फ्रेंड वो बताएगा कि जो आय प्रमाण पत्र है ये किसी दूसरे राशन कार्ड में जो है अप्लाई हो चुका है, यानी कि लग चुका है। तो आपको फिर से उस कस्टमर का फिर से आय प्रमाण पत्र एक बनाना होगा। ये हो गया आय में, यानी कि आप जब अप्लाई करते हैं एक बार आय अगर आपका लग जाता है तो आपका राशन कार्ड जो उनको डिजिटल कराना ही पड़ेगा। अगर डिजिटल नहीं होता है, उनका बाद में अगर वहां से हट जाता है, सर्वर से हट जाता है, तो आप जब वो फिर से ऑनलाइन कराएंगे तो आपको उसी आय से नहीं होगा, आपको दूसरा आय बनाना पड़ेगा। ये हो गया आय प्रमाण पत्र के बारे में फ्रेंड। और फ्रेंड दूसरा मेजर इसमें देखना होता है हमें, किसी फैमिली का आप राशन कार्ड अप्लाई करने जा रहे हैं और उस फैमिली में 5 लोग हैं और उन 5 लोगों में सास, बहू और बेटा और उनके 2 पोते पोती, ठीक ना, 5 लोग हैं। अब फिर जैसे मान लीजिए अगर आपको राशन कार्ड उनका अप्लाई करना है तो राशन कार्ड अप्लाई करते समय उसमें ये बताया जाता है कि वो दिख जाता है कि जैसे कि अगर आपके परिवार में जो सबसे बड़ी उम्र की जो है महिला है उन्हीं को हमें मुखिया बनाना है। अब जैसे मान लीजिए अगर सास की उम्र 50 साल है और बहू की उम्र जो है 35 साल है, ठीक ना, तो उनमें आप क्या करेंगे कि आपको सास को ही मुखिया बनाना पड़ेगा। अगर आप सास को मुखिया नहीं बनाते हैं, मान लीजिए आप बहू को मुखिया बना दिए और बहू को मुखिया बनाने के बाद उनके दोनों बेटे बेटियों को उसमें ऐड कर दिए, उनके पति को ऐड कर दिए, ठीक। लेकिन जब आप सास को ऐड करने जाएंगे तो वहां पे सास का उसमें यूनिट में ऐड नहीं होगा, क्योंकि उसमें बताया रहता है कि जब हम राशन कार्ड अप्लाई करने जाएंगे तो परिवार में जो सबसे बड़ी उम्र की महिला है उन्हीं को हमें मुखिया बनाना होता है। तो ये बातें आप ध्यान दीजिए, किसी परिवार में जो सबसे उम्र की महिला है उन्हीं का आप आय प्रमाण पत्र बनाइए और उन्हीं को मुखिया के तौर पर दर्ज कीजिए और बाकी सभी लोगों को उसमें यूनिट में ऐड कीजिए, ठीक ना। अगर आप मान लीजिए कि सास को नहीं बनाते हैं, उनकी बहू को बना देते हैं मुखिया, फिर जब सास को ऐड करने जाएंगे तो ऐड नहीं होगा। तो ऐसा हमारे साथ हुआ है फ्रेंड, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। और एक तो आय प्रमाण पत्र वाला कि अगर आप किसी एक राशन कार्ड में आय प्रमाण पत्र को लगा देंगे, फिर दोबारा से आप सेम आय प्रमाण पत्र से राशन कार्ड को अप्लाई करने जाएंगे दोबारा से, तो वो आपका नहीं लेगा, फिर से आपको आय प्रमाण पत्र बनाना होगा। ये सबसे 2 मेजर पॉइंट फ्रेंड जिनको आपको ध्यान देना चाहिए। वैसे सबके साथ ऐसा नहीं होता है, बट अगर आपके साथ ऐसा केस आ जाता है तो आपको ये बातें पहले ध्यान देनी होती हैं। और जब आप कस्टमर का अप्लाई करने जाते हैं, वो बोलते हैं जैसे कि मान लीजिए कि वो बोलेंगे कि नहीं बहू के नाम से बनाओ और सास का नहीं बनाना है,
ठीक ना। तो आप उनको बोल दीजिए अगर सास का आप नहीं बनवाएंगे, उनको मुखिया नहीं रखेंगे, तो उनको हम यूनिट में ऐड नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आपसे बहस भी करें, बट आपको उनको क्लियरली बता देना है कि जब वो एग्री करेंगे तभी आप उनका बनाएंगे। सो फ्रेंड, यही 2 अपडेट था जो है राशन कार्ड को अप्लाई करने के लिए। और जब आप राशन कार्ड का फाइनल प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, तो उस फाइनल प्रिंट आउट को जो है 3 महीने के अंदर जो है राशन ऑफिस में जमा करना होता है। 3 महीने से ज्यादा समय अगर गया तो जो राशन कार्ड का स्लिप आपने उनको दिया है वो सर्वर से हट जाता है, उनको दोबारा से नया राशन कार्ड अप्लाई कराना पड़ेगा और फिर दोबारा से उनको जो है आय प्रमाण पत्र को बनाना पड़ेगा। तो ये बातें आप ध्यान दीजिए। और जिनका भी राशन कार्ड आप ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से अप्लाई करने जा रहे हैं फ्रेंड, इनको आप उनको बता करके क्लियरली तब राशन कार्ड में अप्लाई कीजिए। और फ्रेंड, आप जब किसी का राशन कार्ड अप्लाई करने जाएंगे तो वहां पे जो सदस्यों का नाम होता है, जो मुखिया का नाम होता है, जैसा उनके आधार कार्ड पे है, स्पेलिंग है और हिंदी है, जो भी है, सेम आपको वैसा ही टाइप करना है। अगर आप उसमें थोड़ा सा स्पेस भी अगर मिसमैच कर देंगे तो आधार सीडिंग का ऑप्शन करके आएगा कि आधार सीड नहीं ना होने के कारण सदस्यों की संख्या ऐड नहीं की जा सकती, इस तरह से आएगा। तो जैसा उनके आधार कार्ड में है आप सेम नाम और सेम डेट ऑफ बर्थ, हिंदी और इंग्लिश में नाम, फादर नेम, सब कुछ आप पूरा क्लियरली मेंशन कीजिए जैसा उनके आधार कार्ड पे है। और कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर हमें जो है अपना पुराना वाला आधार कार्ड दे देते हैं राशन को बनाने के लिए, जब हम उनको अप्लाई करने जाते हैं तो उसमें लेता नहीं है, ठीक। और वहां पे हमें क्या दिक्कत आती है कि वो उन्होंने अपने आधार को अपडेट कराया होता है, चाहे नाम, चाहे डेट ऑफ बर्थ, चाहे फादर नेम, अगर उन्होंने अपडेट कराया होता है तब हमारा उसमें नहीं लेता है। तो उनको जब बोलिए आपकी जब भी राशन कार्ड को अप्लाई कराने आया तो उससे बोलिए कि इनमें से किसी का भी आधार कार्ड जो है लेटेस्ट वाला, ये पुराना वाला नहीं है ना, मतलब पुराना वाला है और आपने नए बार अपडेट करा लिया है तो आपने हमें पुराना वाला दिया है, तो इससे आपको मुसीबत खड़ी होगी और उनका भी यूनिट ऐड नहीं होगा, आपको परेशानी बढ़ेगी। ये सब चीजें आप क्लियरली उनको पूछ करके तभी राशन कार्ड अप्लाई कीजिए। और आपको मालूम होगा फ्रेंड कि राशन कार्ड हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता है। हाँ, मैंने एक वीडियो बनाई थी जो है सिटीजन वाले पोर्टल से राशन कार्ड कैसे बनाया जाता है, तो वहां पे जब मैं बना रहा था तो मैंने वीडियो के लास्ट में दिखाया था कि जो उसकी संदर्भ संख्या, संदर्भ आईडी कुछ निकलती है, इसके बाद हमारा फाइनल प्रिंट आउट नहीं निकल पाया था, तो मैं वहां पे उसको छोड़ दिया। अब मैं सारा कुछ ई-डिस्ट्रिक्ट से ही बनाता हूं और उससे भी बनाते होंगे तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं, उससे भी राशन कार्ड अप्लाई होता है। तो आप चाहे उससे बनाए चाहे ई-डिस्ट्रिक्ट से बनाए, जनसेवा चलाते हैं तब भी आपको ये सब बातें ध्यान देनी होंगी, क्योंकि उसमें और इसमें सारी डिटेल आपको सेम फिल करनी होती है। सो फ्रेंड, आशा करते हैं वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपका इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।